साथियों नमस्कार। आइए हम सब अध्ययन करते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत षष्ठी तत्पुरुष का। किसका? षष्ठी तत्पुरुष का। देखिए, षष्ठी तत्पुरुष का जो सूत्र है समास करने वाला वह है षष्ठी। षष्ठी से तात्पर्य है, अब देखिए, जिसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी वह क्या होगा? सब साधारण से आप जानिए कि जिसमें षष्ठी विभक्ति होगी वह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक, वो सभी पद क्या होंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे अब आप पहचान नहीं पा रहे हो तो षष्ठी या षष्ठी विभक्ति क्या है, किन अर्थों में होगी। ठीक, तो उसके बाद जो है तो आप देख लें कि षष्ठी का जो चिन्ह है, जैसे कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद करण से या द्वारा भी अर्थ होता है। ठीक, फिर आप जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को के लिए अर्थ लगाएंगे। ठीक, फिर पंचमी विभक्ति से भी होता है पर उसका अलगाव अर्थ में होता है, किसी से अलगाव। जैसे कल हमने बताया था वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरता हुआ। अश्वात पतितः, घोड़े से गिरता हुआ। या स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरता हुआ। इत्यादि जो थे वो पंचमी समास के उदाहरण, पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। हम यहाँ बता रहे हैं आपको चिन्ह। अगर आप चिन्ह पहचानते हैं तो आप समास हो या विभक्ति कौन सी है पद में वो आप आसानी से जान जाएंगे। ठीक, तो यहाँ संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ठीक, इत्यादि। तो जैसे देखिए यहाँ है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास जो है इसका जो सूत्र है उसका अर्थ होगा, वहां पहचान क्या करेंगे, कैसे? जिस समास का पूर्व पद यानी पहले वाला पद, ये वाला पद कौन सा? जैसे अब यहाँ रामाश्य में देखिए क्या है, पूर्व पद है। ठीक, और पर पद क्या होगा, यानी उत्तर पद अनुज होगा, रामश्य जो है पूर्व पद होगा। ठीक, तो देखिए जिस समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो, ऐसे षष्ठी अंत यानी षष्ठी से अंत होने वाले, षष्ठी अंत यानी षष्ठी विभक्ति से अंत होने वाले पदों का समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ यानी अर्थवान सुबंत हो, उनके साथ जो है षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। सुबंत यानी सु औजस जो होते हैं, ठीक, वो प्रत्यय सु औजस अम और टाप्याम से लेकर सुब तक। ठीक, तो सुबंत जो होते हैं वही सुब प्रत्यय के अंतर्गत जो आते हैं वो सुबंत होते हैं। ठीक, तो देखिए अगर पूछा जाए कितने हैं सुबंत प्रत्यय तो 21 है। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, समास विग्रह समासिक पद, हमने उदाहरण जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में अक्सर आपको पूछे जाते हैं, उनको जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। ध्यान दीजिए, देखिए नराणाम पति, नराणाम में क्या है, षष्ठी विभक्ति है और पति जो है शब्द है, तो नराणाम पति यानी नरपति है। विद्याया आलय विद्यालय बनेगा। हिमस्य आलय हिमालय। देखिए नराणाम पति, नर यानी नरों के पति, अर्थात जो नरों का स्वामी हो, नरों का स्वामी, का स्वामी का की के आएगा अर्थ। ठीक, विद्या आलय विद्यालय, विद्या का घर, हिम का आलय हिमालय, राज्ञ सेवक राजा का सेवक राज सेवक है, राज्ञ पुरुष राजा का पुरुष राजपुरुष है। ठीक, राज्ञ पुत्र राजा का पुत्र राजपुत्र है, राज्ञ माता राजमाता यानी राजा की माता जो होती है उसे राज्ञ माता यानी राजमाता कहा जाता है। दशरथ से पुत्र है जो है दशरथ का पुत्र। देवस्य पूजा देव पूजा इत्यादि। ठीक, रामस्य अनुज रामानुज यानी राम का जो भाई हो वह रामानुज। कृष्णस्य सखा, कृष्ण सखा, कृष्ण का सखा जो हो साथी हो। ठीक, नंदस्य नंदन जो नंद का पुत्र हो, नंदन हो, वही नंद नंदन। ठीक, ईश्वरस्य भक्त, ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त। गंगया जलम, गंगा जलम। ठीक, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति। प्रजाया पति प्रजापति, प्रजा का पति प्रजाया पति प्रजापति। और पशु नाम पति पशुपति। पाठस्य शाला पाठशाला। और काल्याह दासा यानी काली का जो दास है उसे कालिदास। और देवा नाम भाषा देव भाषा इत्यादि जो है ये प्रमुख कुछ उदाहरण है। देखिए इनमें से जो ज्यादा परीक्षाओं में पूछे थे वैसे सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, पर जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हों, ठीक, वो जो है राजपुरुष बहुत पूछा जाता है। ठीक, राजपुरुष हुआ, नरपति हुआ, राजपुत्र हुआ। ठीक, और
दशरथ पुत्र हुआ, वैसे सभी उदाहरण है। देखिए गंगा जलम, ठीक, कृष्ण से सखा, कृष्ण सखा, नंद नंदनम, ये सब इत्यादि क्या है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति भी महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक। प्रजापति भी, ये जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदाहरण जहां से बनते हैं ऐसे प्रश्न, जहां ऐसे उदाहरण जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उनको, ठीक। कालिदास, कालिदास आदि, ठीक। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ये षष्ठी तत्पुरुष समास के कुछ जो प्रमुख उदाहरण है वो रहे, ठीक। इसके बाद आप सप्तमी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। देखिए सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास जो है, जैसे हमने षष्ठी का बताया कि उसका पहचान आप जानेंगे तो आप जो है षष्ठी तत्पुरुष समास पहचान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति की अगर पहचान जानेंगे आप, जिसका पहचान होता है में पर, क्या होता है, में, मैं, पर इत्यादि, ठीक। तो सूत्र है इसका सप्तमी सौंदर्य, सप्तमी सौंदर्य। ये सूत्र कहता क्या है कि जिस ऐसे तत्पुरुष समास जिनका पूर्व पद सप्तमी, ऐसे समास जिनका पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो, पहला पद क्या हो, सप्तमी में हो। देखिए यहाँ गुरव, युद्धे, नरेश, विद्याया, अच्छेषु, कार्ये, रणे, मुनि, मुनिषु, पुरुषेषु इत्यादि क्या है, ये सप्तमी में है। तो क्या है, पूर्व पद क्या है, सप्तमी में है। और ऐसे सप्तम्यंत, पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो और ऐसे सप्तम्यंत यानी सप्तमी विभक्ति से अंत हो जिन सुबंतों का, ऐसे सुबंतों का सौंडादि, सौंडादि गण यानी सौंड आदि गण में पठित जो धातुएं हैं, ठीक, पठित शब्द जो हैं उनके साथ क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। जो सौंड आदि शब्द है, सौंड आदि गण में पठित शब्द हैं, उनके साथ इनका क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। देखिए सौंड किन किन अर्थों में होता है, तो सौंड अच्छेषु सौंड है, यानी अच्छेषु सौंड का मतलब क्या होगा, अक्ष में कुशल, अक्ष में कुशल यानी अक्ष से मतलब यहाँ क्या है, पासे से, यानी जो जुआ होता है जिसे हम कहते हैं वो अक्ष नहीं होता है, ऐसे खेला जाता है, आप देखे होंगे, ठीक, गोटियां, वो वाला अक्षेषु सौंडन, अक्ष सौंड यानी पासों में कुशल। कार्येषु कुशलः, कार्य में कुशल, देखिए में शब्द आ रहा है ना, कार्येषु कुशलः यानी कार्य में कुशल, कार्य कुशलः शब्द होगा। रणे कुशलः, रण कुशलः क्या होगा, रण कुशलः शब्द होगा। मुनेश श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, तो मुनि श्रेष्ठ होगा। पुरुषेश उत्तम, पुरुषों में उत्तम क्या होगा, पुरुषोत्तम शब्द होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु भक्ति होगी। युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण, युद्ध निपुणा हो जाएगा। नरेश उत्तम, नरोत्तम, ये सब नरेश उत्तम, नरों में उत्तम जो है वह क्या हो, नरोत्तम है। विद्या या प्रवीण यानी विद्या में प्रवीण हो, तो विद्या प्रवीण है, विद्या में प्रवीण ऐसा शब्द है। ठीक, देखिए यहाँ जो है नरोत्तम बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। यहाँ क्या लोग कर देते हैं, नराणाम उत्तम है, इनका विच्छेद पूछ लेता है तो कह देते हैं नराणाम उत्तम है, तो षष्ठी में गलती कर देते हैं, लेकिन यह नरेश उत्तम होगा। ठीक, ये हुआ। और अच्छेषु सौंड है, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, पुरुषोत्तम भी है, और रणे कुशल इत्यादि, ये तीन चार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, गुरु भक्ति भी है। ठीक, ये परीक्षाओं में शायद आने हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगामी जो परीक्षाएं हैं हो सकता है उनमें से ये पूछ लिया जाए, इन्हीं में से कोई एक, और या तो आपको दे दिया जाए गुरु भक्ति शब्द और कह दिया जाए इसका समास विग्रह, उचित समास विग्रह का चयन कीजिए, या फिर गुरु भक्ति लिख दिया जाए और बता दिया जाए इसका जो समस्त पद क्या होगा वो बताइए। ठीक, या पूछ लिया जाए कि इनमें कौन सा समास है गुरु भक्ति में, ठीक, या युद्धे निपुण में। तो आप इस कई तरीके से इसको जानिए। यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा कि ये दे दिया जाए समास विग्रह, आपको पूछ लिया जाए समस्त पद क्या है, या समस्त पद देकर समास विग्रह पूछ लिया जाए, या फिर समस्त पद हो या जो है गुरु भक्ति यानी समास विग्रह देकर ही पूछ लिया जाए कि यह किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आप कहेंगे क्या, सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये सब, ये जो सभी उदाहरण है वो क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक, आप इनको नोट करिए। और इसके बाद हम सब तत्पुरुष समास के उपभेदों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमने आपको सामान्य अध्ययन का बताया था, तो बताए थे कि आपको इस पर एक विस्तृत वीडियो मिलेगी। तो अगले वीडियो में हम सब
जो है न तत्पुरुष समास, क्या न तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।